चांदनी क्या ये काफी नहीं। सारी चीजें रख ली हैं। मैं नहीं चाहता तुम अकेले यहाँ पे कुछ भी लेने हो। ओके सब कुछ रख लिया। ओके, जस्ट प्लीज प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ। ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके मैं तुम्हें इसलिए अंकल आंटी के यहाँ छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें इस घर की टेंशन से थोड़ा छुटकारा मिले। उठा लो। मैं जानती हूँ क्या बात करना चाहते हैं, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। ऐसी क्या बात है जिसको वो जानने के लिए इतना बेचैन हो रहा है? तुम्हें याद है मैंने हॉस्पिटल में तुमसे एक सवाल पूछा था काम कंटिन्यू करने के बारे में? तुमने जवाब नहीं दिया उसका। अगर उस सवाल का जवाब जानना चाहते तो मना कर दो। और वैसे भी इतने सारे डॉक्टर्स हैं वहां पे। व्हाई इज ही सो कंसर्न्ड अबाउट यू? क्योंकि मैंने उस हॉस्पिटल में एक रेजिडेंसी की स्पॉट ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट्स व्हाई। तुम नहीं समझोगे। इसका क्या मतलब हुआ? रहने दो सलमान। नहीं नहीं प्लीज बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ ऐसी क्या बात है जो मेरी नाक का शकल को समझ नहीं आएगी। प्लीज बताओ। बचपन से हमें बताया जाता था कि डॉक्टर को डॉक्टर से ही शादी करनी चाहिए क्योंकि वो एक दूसरे का काम, ड्यूटी, शेड्यूल सब बेहतर समझ सकते हैं। और मैं स्टूपिड थी, सोचती थी कि ये फजूल बात है, बकवास बात है। बट यू नो व्हाट, वो सब सही कहते थे। बचपन से मुझे डैड ने डॉक्टर ना बनने का ताना दिया है। ऐसा क्या है तुम लोग के दिमाग में? किस बात का गरूर है? और अगर इतना ही पछतावा हो रहा है ना तो ऑप्शन तो आ गया तुम्हारे पास। मेरे जाने के बाद फैसला कर लेना तुम। कह रहा था हमारे साथ बकरा खरीदने चलो, और तुम बड़े फख्र के साथ जाया भी करती थी बकरों के दांत चेक करने की, तुम एक्सपर्ट थी। हाँ। तो सारे मोहल्ले के बकरों के दांत तुम चेक करती थी। एक दफा तो किसी की बकरी की टांग टूट गई थी और तुमने सर्जरी कर दी थी, याद है तुम्हें? तब मुझे लगता था कि तुम जानवरों की डॉक्टर बनोगे। चले, आपकी आधी प्रेडिक्शन तो सही हो गई, डॉक्टर तो बन गई मैं। हाँ बन गई, अपनी मेहनत से बनी। नहीं अब्बू, अगर आप हमारा साथ ना देते तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ तक पहुंच सकती थी। मुझे एहसास हुआ है कि बेटियों के बाप का बहुत सहारा होता है। बस यही गलती हो गई मुझसे। जिस तरह मैंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया, सहारा बना, इसी तरह अगर मैंने ज़ैनब को भी सपोर्ट किया होता तो वो अपनी ख्वाहिशात को मार मार के हमारी मर्जी की जिंदगी न जी रही होती। इतने सालों के बाद उसके मुंह से ये शिकवा सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। क्या हुआ अब्बू? मेरे जब से तुम्हारे और सलमान की नाराजगी की वजह मुझे पता चली ना, तब से एक गिल्ट तंग कर रहा है। जो कुछ मैंने ज़ैनब के साथ किया, शायद अब वो मेरे सामने आ रहा है। ऐसे ना सोचे हम। कहने दो मुझे। मैंने सारी उम्र अपनी बेटियों पर बहुत फख्र किया, उनकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी, कभी किसी को भी उनके खिलाफ नहीं बोलने दिया, गुरूर करता रहा। मगर जब ज़ैनब ने यह कहा कि अपने खानदान के प्रेशर में आकर मैंने उसके ख्वाब तोड़े, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई दुनिया को अपने ही नजरिए से बस देखता रहा मैं, अपनी तारीफ करता रहा, गुरूर में मुब्तला रहा, कभी कभी उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा जिसमें कितनी तकलीफ, कितना दर्द छुपा हुआ था। ऐसे ना कहे।
शायद अब ठीक कह रहे हैं। शोर ने हमारे मर्दों को ये तो सिखा दिया कि बेटियों का अच्छा बाप कैसे बनते हैं, लेकिन ये ना सिखा पाए कि एक अच्छा शौहर कैसे बनते हैं। लोग अपने बेटों को ना रोकते हैं ना टोकते हैं, बस कहते हैं मजबूत बनो मजबूत बनो, लेकिन ये नहीं सिखाते किसी और की बेटी को अपनी मलकियत समझ के तोड़ते नहीं हैं। फिर इस सब के अंदर हमारी माएं अकेली रह जाती हैं। फिर हमारी ऑडेसिटी देखें, हम खुद ही उनसे पूछ रहे होते हैं कि आप इतने खामोश क्यों हैं, उदास क्यों हैं, नेगेटिव क्यों हैं। माफी मांग लें उनसे। अगर आपको लगता है कि आपने उनसे ज्यादती की है तो माफी मांगे। माफ कर देगी मुझे? पक्का। ओ, अब मैं एक कॉल लेके आऊं। हेलो मीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बस तुमसे बात करने का दिल कर रहा था। सब ठीक है ना? नहीं, याद है सानिया, तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैंने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया और ये कि मैं इतनी बहादुर कैसे हूँ। आज मैंने एक तस्वीर देखी और मेरी सारी बहादुरी टूट गई। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? I'll just send it to you. Wait. देखो, मीना, I know मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। I know. It's just that मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जितनी भी मांगी हुई दुआएं हैं वो कोई और जी रहा है। इतने साल मैंने एग्जैक्टली वो तस्वीर अपने लिए इमेजिन की थी। अच्छा रोए मत। मैं रो नहीं रही हूँ, बस कन्फ्लिक्टेड हूँ थोड़ी। अपने आप से कुछ सवाल पूछ रही हूँ। मुझे लगता था मैं आजाद हो गई हूँ, मुझे
मुझे लग रहा था कि मेरे फैसलों में ताकत है, क्या मुझे लगता है मैं अपने आप को छोटी तसल्ली दे रही थी सानिया। I feel like I was lying to myself. मैंने जो जगह छोड़ी थी वो कितनी जल्दी भर गई। I was so easily replaceable. जो जगह आपने खाली छोड़ी थी वो आपकी हिम्मत का ही सबूत है। अगर मैं और कुछ कर लेती तो क्या बकवास कर रही हूँ मैं। इंसान जो है ना अपने दुख खुद चुनता है। नहीं मीना, ये सेल्फ पिटी और विक्टिम ब्लेमिंग है। आपने जो तकलीफ सही है वो आपकी चॉइस नहीं थी, वो आप पे मुसल्लत की गई थी और आपने उसका डट के मुकाबला किया। मैं अगर तुमसे बात ना करती ना मैं बिखर जाती, और ये मेरे लिए कहना आसान नहीं है। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकती हैं, मैं यही हूँ, ठीक है? I know. I guess मैं बस इस वक्त चाह रही थी कि कोई मुझे सुन ले, मुझे जज किए बगैर। It's so exhausting. Thank you. Thank you, Sonia. काश मैं आपको हमेशा के लिए यहाँ रोक सकती। ऐसी बातें मत करो, कहीं तुम्हारी अम्मा का दिल ही न बैठ जाए। देखो कैसी टेढ़ी आंखों से देख रही है हमें। अगर मजाक खत्म हो गया हो तो चले, फ्लाइट मिस हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मेरे लतीफ़े चलते रहेंगे जब तक आप मुस्कुरा नहीं देते। ये लो। ऐसे नहीं, दिल से। अच्छा चलो। मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ, मैंने बहुत दिल दुखाया ना आपको। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं पता, आप लोगों ने नई जिंदगी दी है मुझे, वरना इस बीमारी में इतनी लंबी तीमारदारी कौन करता है। तो बाकी इमोशनल बातें गाड़ी में कर लेना, देर हो रही है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुमेरा को फोन करो, उससे कहो डायरेक्ट आ जाए। मैंने कॉल की थी उसको, उसका नंबर बंद जा रहा है। अच्छा चलो फिर से ट्राई करो। फौजिया सूटकेस ले आओ, शाबाश आ जाओ। हेलो, हेलो साद भाई। मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साद हमारी कस्टडी में है। क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे मुखातिब हूँ? मैं उनकी सिस्टर इन लॉ बात कर रही हूँ। क्यों? हमें रिपोर्ट मिली है कि उनके हॉस्पिटल में वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी करप्शन हुई है। लेकिन उन्होंने तो रिजाइन कर दिया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ऑफिस आ सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मुझे एड्रेस बताइए प्लीज़। मेरा दिल नहीं मान रहा अम्मी के साथ ने ऐसा कुछ किया होगा। सुबह से उन्हें लेकर गए हुए। डॉक्टर साहब ने वाकई कुछ नहीं किया। होने दो इंक्वायरी, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने काम किया उनके साथ, वो एक बहुत डिसिप्लिन इंसान है। और तुम्हारे अब्बू से भी बात हुई है, सिर्फ इंटेरोगेशन के लिए लेके गए हैं। अगर कोई सबूत मिलेगा रिपोर्ट के मुताबिक तभी एफआईआर कटेगी। हाँ ये मसला घर बैठ के हल नहीं होने वाला। जी डॉक्टर शाहनवाज का बदला है मुझसे, जो डॉक्टर साद के जरिए ले रहे हैं। बदला? अब किस बात का बदला? तुम तो वहाँ काम भी नहीं करती हो। एग्जैक्टली, यही बात जाके क्लियर करनी है। बेटा इस हालत में कहाँ जाओगी तुम? अम्मी हेलो इनाम भाई, फहीम कहाँ है? वो कराची वापस आ गया है, लेकिन कहाँ गायब है ये तो मुझे भी नहीं पता।
मेरे पास उसका पुराना नंबर है लेकिन वो बंद जा रहा है। मुझे उसका नया नंबर चाहिए। अगर मैंने आपके साथ कभी कोई नेकी की है तो यही समझ ले कि उसका सिला मांग रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत मुश्किल में है। मैं भेजता हूँ नंबर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। फजलू भाई, डॉक्टर शाहनवाज कहाँ है? वो सानिया बीबी अंदर लॉयर के साथ बैठे हैं लॉन्ज में। उन्होंने मना किया है, जाने को मना किया। सानिया बीबी सुने। डॉक्टर साद को हमारे बीच में ना लाए आप। ओह, तो फैमिली रेपुटेशन का ख्याल आ ही गया। चलो, मेरी ना सही अपनी सही। रेपुटेशन? वो तो आपकी तभी चली गई थी जब आपने अपने हॉस्पिटल को एक बिजनेस सेंटर बना लिया था। अपनी जात का खोखलापन सहा नहीं जा रहा ना आपसे। वो एक खोखलापन जो इतने सालों से इतने लोगों को आप खुद महसूस करवाते आ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बहुत गलतियां माफ की हैं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। तो ठीक है, दे सजा, लेकिन मुझे, किसी और को नहीं। वो किसी और नहीं, तुम्हारी फैमिली है, जैसे मेरी फैमिली थी और अब नहीं है। इसी तरह तुम्हारी फैमिली भी अब नहीं रहेगी। जाओ, जो जाकर बचा सकते हो बचा लो। आप लोगों को खौफ नहीं आता ना किसी और के गुनाह में शरीक होते हुए? इतना पैसा कहां लेके जाएंगे आप? इनसे सीखा कुछ नहीं आप लोगों ने। और इकबाल साहब, आपकी पोती की जान बचाई थी डॉक्टर साहब ने। इंसान बेहिस हो जाए लेकिन एहसान फरामोश ना हो। बस, stop this now. Leave. I said, leave. Leave right now! इनका नंबर बंद आ रहा है। अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखकर खामोश रहने की शायद यही सजा होती है। आपको खामोश रहने की वजह से एंटी करप्शन वाले इंटरोगेट नहीं कर रहे। आप पे एक जुर्म का इल्जाम लगा है। वी हैव टू फाइट दिस। क्योंकि अगर बात नेशनल हेल्थ सर्विसेज या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पास चली गई, आपका मेडिकल लाइसेंस ले लिया जा सकता है, शायद आपको अरेस्ट भी कर लें। मेरी डॉक्टर शाहनवाज के लॉयर इकबाल साहब से बात हुई थी। वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को इस केस से विड्रॉ कर लिया है। कह रहे हैं कि डेटा में बहुत रद्दोबदल हुई है। मेरी एडमिन हेड तौसीफ से भी बात हुई है। भी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहा है। लगता है इन सबको बहुत डराया गया है। सानिया, जो डेटा तुमने हॉस्पिटल से लेकर फहीम को दिया था, दैट्स वेरी क्रूशियल। हेलो इनाम भाई। इनाम भाई, जो आपने नंबर दिया था वो बंद जा रहा है। देखिए, जिस दुख से आप गुजरे, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहेंगे कोई और भी उस दुख से गुजरे। प्लीज़ प्लीज़ मेरे फ़हीम से रब्ता करवा दीजिए। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साद, जी। आपके अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अच्छा, कौन है? मुझे अरेस्ट करना है। अरेस्ट करने, लेकिन एफआईआर तो एफआईआर कट चुकी है, अरेस्ट वारंट ये रहे इनके हमारे पास। सानिया बेटा तुम अंदर जाओ। वो मैं उनके साथ जाऊंगी, मेरी माँ से बात हो गई है। नहीं सानिया, हम डील कर लेंगे, आप अंदर जाएं। कौन है ये? सुमेरा, ये मुझे अरेस्ट करना है। घबराओ नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एवरीथिंग विल बी फाइन। नहीं 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 साद, आपको नहीं पता ये केस सालों चलते हैं, यहाँ कभी इंसाफ मिला है किसी को? नहीं, आप नहीं जाएंगे अब्बू। बेटा तुम तसल्ली करो, हम हैंडल कर लेंगे इसको। मैं कैसे तसल्ली करूँ? अरेस्ट करने आए हैं साद को। मेरा हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू दैट, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? 2 दिन सुकून के नसीब नहीं हुए मुझे जब से मेरी शादी हुई है। तुम्हारे किए हुए हर फैसले का असर मेरी जिंदगी पे होता है, मैं भुगतती हूँ। सुमेरा प्लीज काम डाउन, इसमें सानिया की कोई गलती नहीं है। बेटा तुम, मैं जा रहा हूँ इसके साथ, फिक्र मत करो, कॉल करता हूँ तुम्हें वहां से। चल। मेरा सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो सानिया, हाथ है। कभी कभी इंसान अपनी ईगो साइड पर रखकर अगले की भी परेशानी को समझता है। एक कॉल उठाकर अपनी अपनी खैरियत बताकर तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी ना? ये ईगो वाली बात है ना, अपने डैड को जाके समझाओ। जितनी बार मुझे कॉल की है उनको करनी चाहिए थी। अच्छा प्लीज, तुम अब उस घर पर नहीं रहती हो, जस्ट इग्नोर हिम। तुम्हें पता है हम उन्हें नहीं बदल सकते। इग्नोर करूं? उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे वो। झूठा केस किया करप्शन का उन्होंने डॉक्टर साद के ऊपर। पर इंटेरोगेशन हुई है और अब अरेस्ट भी कर ली है। What? अच्छा, मैं एक सेकंड, मैं उनसे बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उनके सर पे सिर्फ अपना बदला सवार है। अच्छा तुम इस टाइम पे स्ट्रेस ना लो। I'll deal with this. Just तुम रिलैक्स करो, ओके? तुम ज़्यादा परेशान नहीं होना। सलमान, अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी। आपको खुद यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब गायब भी ऐसे होते हैं कि चांस नहीं ले सकती थी मैं। यकीन करें, पिछले कुछ दिनों में जितना गिरा हुआ मैंने अपने आप को महसूस किया है ना, उसके बाद हिम्मत नहीं थी किसी से आंखें मिलाने की। सारी जिंदगी दूसरों को बुज़दिली का ताना देता रहा और खुद अपनी बहन के कातिलों से डर गया। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने आपको दिए थे, और वो भी जो आपको तौसीफ से मिले थे। अंकल, डॉक्टर शाहनवाज ने डॉक्टर साद के ऊपर एक झूठा केस कर दिया। अरेस्ट करवा दिया उन्होंने उनको। जानता हूँ, बल्कि जानता था कि वो ऐसे ही तड़पेंगे। अपने हाथों से सब कुछ खो देने का एहसास उन्हें ऐसे ही दीवारों पर टकरे मारने पे मजबूर कर देगा। और मेडिकल सिटी वाले प्रोजेक्ट में मैंने ही गवर्नमेंट को उनकी टिप दी थी। What? और उनको लग रहा है कि ये सब कुछ मैंने किया है, इसलिए वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं बस माजरत ही कर सकता हूँ आपसे इस बात पे। मुझे आपकी माजरत नहीं चाहिए, मुझे वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं कैसे मान लूं कि आप डॉक्टर शाहनवाज के कहने पे यहाँ नहीं आई हैं? रहीम, हालत देखी मेरी। मैं कभी भी उनके साथ नहीं खड़ी थी। I took a stand। डर के आप भागे थे, और आपकी वजह से अभी तक मेरी फैमिली मसले में है।
अभी तक फंसी हुई है। अगर आपको उन पर इतना ही गुस्सा है तो चुप करके क्यों बैठे हैं आप? निकले बाहर, खुल के मुकाबला करें। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, मैंने किसी और के पास रखवाए थे, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ऐसा करें, आप घर जाएं, मैं खुद वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ले आऊंगा। अब यही मंगवा लें डॉक्यूमेंट्स। मैं यहीं बैठी हूँ, इंतजार करूंगी। मैं यहाँ से मैं घर नहीं जा रही, एंटी करप्शन के ऑफिस जा रही, डॉक्टर साद को छुड़वाने। देखिए, इतना अरसा भाग दौड़ करने के बाद ना मैंने एक चीज सीखी है कि अगर इंसान थोड़ा सब्र और अकल से काम ले लेना तो मकसद जल्दी हासिल हो जाता है। आप भी प्लीज एक दिन सब्र कर लें। मैं भरोसा कैसे कर लूँ आप पर? इस वक्त आपके और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आइए, आपको गाड़ी तक छोड़ दूं। नो थैंक्स, मैं खुद चले जाऊँ। बस एक बात याद रखिएगा, मैं आप पे दूसरी बार भरोसा कर रही हूँ। जब आपकी फैमिली मुसीबत में थी तो मैं लड़ी थी आपके लिए। आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। बेटा ये पकड़ो और ये गोली खाओ और सो जाओ। देखो नींद पूरी होगी तो दिमाग सही तरह काम करेगा। मुझे नहीं सोना अम्मी, आप प्लीज मुझे जाने देना। अब्बू भी कुछ सही से नहीं बता रहे हैं, सानिया भी जर्नलिस्ट के घर से खाली हाथ ही आ गई है। अब एक रात में तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता ना। चलो शाबाश, सो जाओ। सानिया, बेटा क्या हुआ है? सानिया, 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 सब ठीक है? बेटा अब्बू को फोन करो। डॉक्टर साहब 30 वीक्स प्रेग्नेंट है ये। ब्लीडिंग बहुत हेवी हो रही है, मैसिव प्लेसेंटल अब्रप्शन भी हो सकता है और बच्चे की हार्ट बीट भी बहुत स्लो है, तो
जल्दी से सी सेक्शन की तैयारी करो राइट नाउ। सलमान, हेलो। हेलो जी आंटी, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, कब से बेल बजा रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। बेटा वो सानिया क्या क्या सानिया ठीक है? जी सलमान, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ, आप प्लीज़ फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाएं। सानिया को इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए लेके गए हैं। अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आ रहे हैं, मैं सब्र करो। जी जी वकील साहब, पहुंचता हूं मैं। जी वो बस आप कोशिश कीजिए कि उसकी जमानत हो जाए किसी तरह। नहीं, कागजात अभी नहीं मिले, अल्लाह मालिक। बात करता हूं आपसे। आज पहली पेशी है ना, तो वकील साहब से बात करें। मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं, इसको सानिया को जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। अंकल आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही लगता था, यही लगता था मुझे कि सब ठीक हो जाएगा। मैं धकेलता गया अपनी बेटी को उस दलदल में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मौत के मुंह में धकेल दिया तुम लोगों ने मेरी बेटी को। इतना जुल्म, इतनी बहादुर बेटी मैंने हवाले की थी, तुम लोगों ने उसे तोड़ के रख दी। कौन सा ऐसा जुल्म है जो तुम्हारे बाप ने हमारे खानदान पे नहीं तोड़ा? एक बेटी बिस्तर मर्ग पे पड़ी और दूसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है सिर्फ अपना घर बचाने के लिए। इसलिए कम से कम तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता कि अंकल बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैंने बहुत कुछ खोया और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ वो सब कुछ जो बच गया। सलमान, मैं ये रिश्ता चाहती हूँ, लेकिन मुझे खुद को जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? सानिया, जानता हूँ बहुत स्ट्रांग हो तुम, बस थोड़ी सी हिम्मत और कर लो। अब बस अब मुझे नहीं आता तुम्हारे बगैर रहना। एक बार अपनी आंख खोल लो, कोई मूवमेंट दिखा दो, मैं अपने होने का एहसास दिला दो। सानिया, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगा।
सानिया सर, डॉक्टर। प्लीज 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 सानिया की जान की हिफाजत फरमा प्लीज। मेरे जो भी सवाब हो उसके बदले में मुझे सानिया वापस कर दे प्लीज प्लीज। हाँ सलमान। वकास वकास मेरी मेरी आंटी से बात कराओ। ऑल गुड। इतना परेशान क्यों है? अभी अभी टाइम नहीं है, बस मेरी बात करो आंटी से प्लीज। अच्छा एक सेकंड होल्ड कर। अम्मी, अम्मी, सलमान की कॉल, आपसे बात करना चाह रहा है। सब खैरियत तो है? हाँ बेटा। आपने मुझसे कहा था ना कि एक माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आज आपके इस बेटे को आपकी दुआ की शदीद जरूरत है प्लीज। हाँ बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ। सानिया की दुआ कीजिएगा। सानिया की तबीयत ठीक नहीं है प्लीज। आमीन आमीन आमीन। जा